देखिए, भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चल रहा है। लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के आगाज को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू से चल रही हैं। तारीखों का ऐलान होता है और जिसके बाद चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारने का सिलसिला राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया जाता है। मगर इस बीच सबसे बड़ा तूफान मचाने वाला बयान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर जो है बड़ा बयान दिया है। देखिए, आप अवगत होंगे कि लालू प्रसाद यादव जब जेल में बंद थे तो उनके किडनी ट्रांसप्लांट करवाई गई थी। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी हैं और कमांडो जो हम कह सकते हैं कमांडो, और उनको लालू परिवार के लिए जो है वो पक्ष सोशल मीडिया पर जो है बेबाकी से रखती हैं। बीजेपी के नेताओं को, पीएम मोदी को घेरते हुए नजर आती हैं। उन्होंने अपना किडनी जो है अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दिया था और सारण लोकसभा सीट से लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। पिछले ही दिनों एमएलसी सुनील सिंह के साथ वो फोटो भी आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आता है। और लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को, जो पहले फेज में चुनाव होने हैं, उनके चारों लोकसभा जो सीट है उसके उम्मीदवारों पर मुहर लालू यादव ने लगा दिया है। राजद का सिंबल उन उम्मीदवारों को दे दिया गया है। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य जब अपना किडनी जो है अपने पिता को देती हैं, अब इस पर कटाक्ष सबसे बड़ा जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कर दिया है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपने बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सम्राट चौधरी ने सीधा सीधा वार रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव के परिवार पर किया है। रोहिणी आचार्य के किडनी देने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, उनके टिकट पर उन्होंने वार किया है और रोहिणी आचार्य पर उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य को टिकट इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी डोनेट जो है वो लालू यादव को दिया और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। पैसा के लिए लालू प्रसाद यादव कुछ भी कर सकते हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक से बिगड़ती है, जेल से वो बाहर आते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट उनका होता है, जिसके बाद उनकी तबीयत में सुधार होता है। और इस बीच लोकसभा का चुनाव है और सियासी घमासान बीजेपी और राजद के बीच देखने को मिल रही है। हम कहे तो एनडीए और आईएनडीए गठबंधन आमने सामने है। अब हम आपको वक्त ज़ाया ना करते हुए सम्राट चौधरी का वो तूफान मचाने वाला बयान सुनवाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चल रहा है। मोदी की गारंटी है, जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चलता रहेगा। आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे, अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का? अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपका ही बेटी, आपकी ही बेटी है, इसमें कहाँ दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़कर, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे? टिकट, किडनी के बदले टिकट देना यह अपराध है। जिस तरह से यूयू ने ईडी को कह दिया है जांच करने के लिए, जो विधायक का मामला हुआ था। लोकतंत्र है, लोकतंत्र साफ सुथरे रहे। यदि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान को, जिनके बयान के बाद बिहार में तूफान मचने वाला है, सियासी घमासान होने वाला है। देखिए, बात करें तो जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है, कई विधायक टूटते हैं और एनडीए में शामिल वो होते हैं, उनको जो है
सदस्य बनाया जाता है 20 सूत्री कमेटी का। और इस बीच लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान भी जो है चुनाव आयोग के तरफ से किया जाता है। और चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट बांटने शुरू कर दिए हैं। देखिए, बात करें तो अब तक INDIA कुनबा जो है वो लगातार लंबा हो रहा है, वो आप भी जानते होंगे। और INDIA गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग जो है उसका पेच अटकता हुआ नजर आ रहा है। अब तक INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। और जिसके पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो टिकट बांटते हुए नजर आते हैं। 4 उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दे दिया। पहले फेज का मतदान जो होना है, जो वोटिंग होनी है, जो लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाती है, उसमें उन्होंने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य का नाम भी है। सारण के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा उनकी है, जोरों पर चर्चा है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में, बड़े बड़े नेताओं में रोहिणी आचार्य को जो है चुनाव लड़ने को लेकर उत्साह भी नजर आ रहा है। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया एक्स पर और फेसबुक पर लगातार वार करते हुए नजर आती थी। आप देखते थे कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जब जेल में बंद थे तो रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के पक्ष में किस तरीके से बेबाकी के अंदाज में अपना पक्ष रखती थी और मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आती थी। बिहार में बीजेपी के नेताओं को वो वार करते हुए नजर आती थी। सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने वार किया था। मुरेठा पर भी जो सम्राट चौधरी बांधते हैं उस पर उन्होंने वार किया था। और इस बीच सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा है कि लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। किडनी के बदले वो टिकट जो है अपनी बेटी को देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, जिस तरीके से बिहार में सियासी घमासान है, NDA में अब तक जो है लिस्ट जारी नहीं हुआ है उम्मीदवारों का। हालांकि सीट शेयरिंग हो चुका है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, मगर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उसके पहले ही INDIA में सीट शेयरिंग नहीं हुआ। और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं वो टिकट बांटते हुए नजर आते हैं। टिकट बांटने का सिलसिला INDIA गठबंधन के पहले राष्ट्रीय जनता दल में शुरू हो चुका है। देखिए, बिहार के नामचीन डॉन अशोक महतो शादी करते हैं। शादी करने के बाद वो रात के अंधेरे में मिलने के लिए लालू प्रसाद यादव से पहुंच जाते हैं। और कल जब रात वो पहुंचते हैं तो सिंबल लालू प्रसाद यादव ने उनकी पत्नी जो है उनको दे दिया है। और सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बड़ा तूफान मचने वाला है। सम्राट चौधरी अपनी बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लगातार वार लालू प्रसाद यादव के परिवार पर वो करते हैं। और इस बीच सम्राट चौधरी के बयान से जिस तरीके से तूफानी मचान होने वाला है, मचान मचने वाला है। और लोकसभा चुनाव के पहले जो है जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने सीधा सीधा वार रोहिणी आचार्य पर किया है, क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस कमेंट में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।